युधिष्ठिर महाराज राज्य से यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ का घोड़ा छोड़ते हैं, साथ में घोड़े के साथ अर्जुन चलते हैं, पार्थ उनके साथ में चलते हैं। जिस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र ने जब यज्ञ किया था तो यज्ञ के घोड़े के साथ लक्ष्मण भैया और सब उनके भाई लोग गए थे। इसी तरीके से अर्जुन से वासुदेव कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, घोड़े की रखवाली करते हुए आपको जाना है। राज्य में भ्रमण करते हुए घोड़ा हंस ध्वज पुर नामक राज्य में पहुंचता है। वहां का राजा जब सुनता है कि यज्ञ का घोड़ा धर्मराज युधिष्ठिर का हमारे राज्य में प्रवेश करता है, उसने कहा, ऐसे यदि आप शरण मांग लेंगे तो भगवान के भी दर्शन नहीं होंगे। हम आप ऐसा करें कि चूंकि अर्जुन जब आए हैं तो हो सकता है भगवान श्री कृष्ण भी आए। अब अगर नहीं आए हैं तो अर्जुन से हम युद्ध करेंगे, उनका घोड़ा रोकेंगे, तो भगवान उनकी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। और जब सहायता के लिए अवश्य आएंगे तो हम लोगों का मोक्ष उनके दर्शन से मिलेगा। वैसे प्रभु का दर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए उस राजा के मन में विचार आया कि हम अर्जुन के जो धर्म युद्ध का ये घोड़ा है, धर्म यज्ञ का, इसे अवश्य रोकेंगे। तुरंत राजा ने आदेश दिया। राजा के 5 पुत्र थे। छोटे पुत्र का नाम सुधनवा था। सब लोगों को आदेश दिया कि राज्य में मेरे कोई भी, मेरी प्रजा, मेरे पुत्र कोई भी नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेंगे, सबको युद्ध में चलना है। सब लोग युद्ध में चल देते हैं और राजा का आदेश होता है कि जो भी युद्ध में नहीं जाएगा उसको सीधे सीधे फांसी की सजा या फिर उसको खौलते हुए कहाव के तेल में डाल दिया जाएगा। इस राजा के फरमान को सुनते हैं प्रजावासी, तो सब अपने अपने घर से तैयारी करके युद्ध के लिए चल देते हैं। जब चल देते हैं चारों भाई और राजा, सारी प्रजा अपने अपने घोड़ों, रथ, हाथियों पर सवार होके, अस्त्र शस्त्र से सुघोषित होके और पार्थ के घोड़े को पकड़ने के लिए चल देते हैं भगवान के दर्शन हेतु। जब वो पहुंचते हैं देखते हैं पार्थ अकेले और अर्जुन का गांडीव इतना तेज है, आप जानते हैं कि उनकी सेना को, इतनी बड़ी सेना हो, उसको परास्त करने के लिए अर्जुन अकेले ही काफी है। जब राजा नगर से बाहर निकल जाते हैं, मंत्री से हुक्म देते हैं कि हे मंत्री, देखिए कोई अवशेष तो नहीं है, मेरे सभी पुत्र, सभी प्रजा, सभी सैनिक मेरे साथ युद्ध में चल रहे हैं या नहीं। सब लोग संभालते हैं। जैसे हमारे कोई कार्यक्रम होता है, बाराती जाते हैं तो हम लोग कहते हैं भैया सब लोग आएगो कि ना आएगो, चले खे फला जगह बाहर जाना है तो भैया फलाने ना आया है, उनका बुला लाओ। इसी तरीके से सबको काउंट किया गया। काउंट करने के बाद पता चला कि महाराज आपका पुत्र, छोटा पुत्र सुधनवा अभी नहीं आया है। जब इस बात को महाराज ने सुना तो चूंकि महाराज का आदेश था, तो चाहे अपने लिए आदेश हो, नियम सबके लिए है। यह नहीं कि अपने पुत्र जब संकट में आए तो उसके लिए नियम बदल दिया जाए और दूसरे के लिए नियम रखा जाए। अगर चोरी किया है जिसने, तो चोरी की एक ही सजा होती थी। उस समय, उस जमाने में राजा और प्रजा में कोई अंतर नहीं करता। राजा प्रजा को अपने पुत्र के समान समझती थी। अगर राजा का लड़का चोरी करता था तो उसको जो सजा मिलती थी वही प्रजा के लड़के को भी मिलती। ऐसे धर्मवान राजा थे।
उन्होंने तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि जाओ और जो मेरा छोटा पुत्र सुधनुआ है उसको पकड़ कर लाओ और तुरंत उसको उबलते हुए कड़ाह में डाल दीजिए, क्योंकि उसने मेरे नियम, मेरे आदेश का पालन नहीं किया है। जब मेरा पुत्र मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा तो प्रजा क्या करेगी? इतनी बात जब सुनते हैं और जीवन में ना जाने कितने कितने की तरह तरह की घटनाएं होती हैं। मंत्री तुरंत राजा का हुक्म पाता है और घोड़े पर सवार होकर तुरंत राज्य के तरफ प्रवेश करता है। इधर राज्य के तरफ प्रवेश करता है तो ही देखता है कुमार सुधनुआ अपने घोड़े पर सवार होकर और धनुष बाण लेते हुए तैयार होकर युद्ध के लिए चलते हैं। मंत्री पूछता है कि हे कुमार, राजा का आदेश था, तुम्हारे पिता का आदेश था कि कोई भी नगर में नहीं रुकेगा, आखिर आपका मेरे साथ न जाने का कारण क्या है? उसी समय शास्त्र मुताबिक कहा गया है कि यदि पत्नी अपने ऋतु माह समाप्त हो गया हो, ऋतु दिन समाप्त हो गए हो, अर्थात यदि कोई स्त्री मासिक धर्म में हो और उस अपने धर्म से जिस दिन उसने बाल धुले हो संपन्न हो गया हो, तो धर्मशास्त्र के अनुसार उस दिन पत्नी और पति का मिलन होना चाहिए। जब राज्य के लिए, युद्ध के लिए राजा ने हुक्म दिया था, उस समय उस जो छोटे से पुत्र सुधनुआ था, उसकी पत्नी उस दिन ऋतु रूप में थी और उसी दिन उसने बाल धुले थे। कुमार तैयार होने लगा, जब युद्ध के लिए जा रहे थे तभी चले सुधनवा हर्ष हिये, माता को सिरनाए, कृष्ण दरस की गति पाहियो, माता कहिस बुझाए। और सुधनवा युद्ध के लिए जब चलने लगा तो अपने माता को प्रणाम किया और मां ने कहा, पुत्र जाओ और कृष्ण का दर्शन करो, कृष्ण का जाके दर्शन करो। माता को कर कुंवर प्रणामा, पीछे गयो बहिन के धामा, बहिनी साज आरती कीना, और बीरन ते बोलन लीना। माता को प्रणाम करने के बाद सुधनुआ अपने बहन के कक्ष में जाता है कि हे बहन, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। जैसे हमारे यहाँ कोई बाहर जाने लगता है तो पुत्र कहते हैं बाहर जा रहे हैं तो सबके चरण छूके और सबसे आज्ञा लेके इसके बाद प्रदेश गमन करते हैं। जब बहन से भेंट किया, बहन भेंट बाहर जब आए, तब प्रभावत देख न पाए। पहले व्यवस्थाएं थी, जब ऋतुमास में स्त्रियां होती थी तो अपने कक्ष में ही रहती थी। शास्त्र मुताबिक यह है कि यदि स्त्री
मासिक धर्म में है तो उसको बाहर नहीं घूमना चाहिए। क्यों? बाल धुलने के बाद तो कदापि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहा गया है जिसका मुख वो उस समय देखेगी धुलने के बाद। तो यदि पति पत्नी का संसर्ग होता है वैसा ही संतान उत्पन्न। बहन से आज्ञा लेने के बाद जो ही वो बाहर युद्ध के लिए निकलने लगा तो ही उसकी पत्नी प्रभावती ने देखा कि मेरे पति तो युद्ध में जा रहे हैं, ना जाने कितने दिन लग सकते हैं युद्ध में, और हमने आज ही अपने बाल को धुला है। हाथ जोड़ बोली इमो नारी, हम ही छोड़ कहा कंत सिधारी। हे पतिदेव, आप धनुष बाण लेकर कहां जा रहे हैं मुझे छोड़कर? जब इतनी बात कहा पत्नी ने तो सुधन्वा ने उत्तर दिया, एक नार व्रत प्रभु अवगाही, चलिए भवन मोहि रति चाही। कुंवर कहो का कहत आयानी, दिन रति पशुगत लोक बखानी। हे स्त्री, हे पत्नी, हे प्रभावती, तुम क्या कह रही हो? मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं। पिताजी अर्थात राजा का हुक्म है कि सब लोग युद्ध में मेरे साथ चलेंगे, और ये दिन रति करने के लिए, दिन तो पशुओं के लिए होता है, मानव के लिए तो रात्रि बनी है। रात्रि का प्रथम पहर जाने के बाद दूसरे पहर में आप हमको स्त्री के पास से जाना चाहिए। जब इतनी बात को प्रभावती ने सुना तो कहा, आप एक स्त्री व्रत हैं, जिस तरीके से मैं एक पुरुष भक्त हूं इसी तरीके से आप भी एक स्त्री भक्त हैं। इसलिए आज मैंने बाल धुले हैं और मुझे रत चाहिए। संसर्ग करने के बाद ही आप जा सकते हैं। यदि मेरे वचन को आप टालते हैं तो भी आप पाप के भागी बनते हैं। जब इतनी बात को कुंवर सुनता है तब रानीम वचन सुनावा, मर्म सकल निज पति है बुझावा। अपने मर्म को बताया कि हे पतिदेव, आज मैंने अपने बाल को धुला है, ऋतु स्नान की न मैना था, और रति दान दय करहूं सनाता। मुझे रति दान दीजिए, रति दान देकर अपने धर्म का पालन कीजिए। जब इतनी बात कहा, बिन अपराध पुरुष त्यागे, गर्भ बधे कर पातक लागे। यदि ऐसी पोजीशन में स्त्री का त्याग करते हैं आप, तो आपको जिस तरीके से गर्भ में गर्भपात हो जाता है और उसका वध कर दिया जाता है, दवा खिला के आप वध कर देते हैं, गर्भ खंडित कर देते हैं, वो पाप उस पुरुष को लगता है। बहु प्रकार नार समझावा, पैरानी मन एक न भावा। बहुत प्रकार से उस कुंवर सुधन्वा ने समझाया स्त्री प्रभावती को, लेकिन एक भी उसने नहीं मानी। विवश रस में कुंवर तब, विमल तच क्षण थाम, सुचित भय रति दान दय, चले पार्थ संग्राम। जब स्त्री ने विवश कर दिया, स्त्री जीवन में हम आप सोचते हैं आनंदमय हो, ना जाने किस मोड़ पर स्त्री आप हमको विवश कर देती है, और आप स्त्री की वजह से अच्छे अच्छे निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। आप देखिए कितना पुनीत निर्णय महाराजा राजा दशरथ जी ने लिया था कि मैं राम को राजगद्दी दे दूंगा और इस चौथे पन में
भजन करने हेतु वन गमन कर दूंगा। क्या हुआ? स्त्री ने हट कर लिया, मुझे 3 वरदान चाहिए। महाराज ने कहा ठीक है, 3 वरदान आप मांगिए, 2 वरदान मैं देने के लिए तैयार हूं। आप वरदान मांगिए, लेकिन एक वरदान न मांगिए। भरत को राजगद्दी आप मांग लीजिए, लेकिन राम को वन गमन का न मांगिए। माना? माता कैकेयी ने एक नहीं सुनी और बनाया अपना विकराल भेष। क्या हुआ? देखिए कहाँ जाना था, क्या व्यवस्थाएं थी और क्या होने लगा। तो जीवन में हठ बहुत कठिन होता है और स्त्री हठ सबसे कठिन हठ होता है। जब कुंवर ने प्रभावती को रत्नदान दिया, इसके बाद वो संग्राम के लिए तैयार हुए। जब तैयार हुए, भूप यहाँ इम वचन उचारो, का पीछे यही बात विचारो, ताको भुजौ कराहे माही, दिन विचार कीन्यो मन माही। उन्होंने कहा क्या कोई पीछे रह गया है? तो सुधनवा पीछे रह गए थे। पीछे रह जाने का कारण एक यही था, अपने मन से नहीं रुके थे, विवशता के कारण वो रुके। राजा का आदेश पालन था, तुरंत वो दूत आके प्रवेश करता है। ये दूत देख भूमि इम बोलो, सुन न परत बैन अमोलो, सुत कराह भूला मैं जाना, बेग दूत तुम करो पयाना। जब काउंटिंग किया मंत्री ने तो कहा महाराज सब लोग तो आए हैं, लेकिन आपका छोटा पुत्र सुधनवा नहीं आया। राजा ने आदेश किया जाओ उसको और दुष्ट को पकड़ कर लेकर आओ और उसको मृत्यु दंड दो। उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। कही कर केस ताहि ले आओ और डारी कराहे माई जराओ। राजा दूत गमन तब कीना, उन्होंने कहा कि जाओ पकड़ कर लाओ और उसको कराह में डाल दो। राजा दूत गमन तब कीना और दैरति दान कुंवर चल दीना। राजा ने उधर मंत्री को हुक्म दिया कि जाओ सुधनवा को बुला कर लेकर आओ और उसको इस जलते हुए कढ़ाव खौलते हुए तेल में डाल दो। और उधर इधर कुंवर रथदान देने के बाद वो संग्राम के लिए तैयार होगा। बांधी अस्त्र रथ भो असवारा और चला युद्ध हित राजकुमारा। युद्ध करने के लिए वो राजकुमार चलता है। यही अवसर में दूत सब गए कुंवर ढिग आए। राजा ने जो कुछ कहो सकल समझाए। इतनी देर में जैसे वो कुंवर तैयार हुआ और बाहर घर से निकल रहा था, राज्य से घर से प्रवेश बाहर कर रहे थे, तो ही दूत आकर और राजा के हुक्म को सुनाया। जब राजा के हुक्म को कुंवर सुनता है सुधनवा, तो सुनता है शेष गाज धनु परी, दूतन पाहि बचन अनुसरी। आज्ञा तात अहे फरमाना, दूतन के संग की न पयाना। पिता के आदेश को सुनकर कुंवर ने कहा, हे दूत, जो राजा का हुक्म हो उसका पालन करो, मैं आपके साथ चल रहा। जाते ही गए पिता के आगे और क्रोधित भूपत बोलन लागे। भारत हरि के दर्शन कारण, आए नहीं मूढ़ मत धारण। हे मूर्ख, तुझसे हमने कहा था
कि कृष्ण के दर्शन के हेतु सबको चलना है और पार्थ का रथ रोकना है। यदि पार्थ आए हैं तो कृष्ण जरूर आए होंगे, और अगर नहीं आए होंगे तो कृष्ण आएंगे। और तुम मेरे आदेश का पालन तुमने नहीं किया, घर पर रुक गए। मेरी आन दुष्ट नहीं माने, हाथ जोर तब कुंवर बखाने। जब इतनी बात कहा तूने इस मेरे आदेश का पालन नहीं किया, तब हाथ जोड़कर कुंवर ने अपनी विवशता को बताया। हे पिताजी, मैं मजबूर था, क्यों नहीं आया, इसका कारण सुनिए। पुत्र वधू तुमरी जो आहे, रति दान जल्दी एक चाहे। तुम्हारी जो पुत्र वधू है उसने ऋतु स्नान किया था, उसने कहा मुझे रति दान दीजिए, इसलिए मुझसे देर हुई पिताजी। ताते मोह होई गई अबारा, अब करो होई जो हृदय विचारा। इसलिए मुझसे देर हुई पिताजी, मैं आपका आज्ञा पालक पुत्र हूं। अब आपकी जो इच्छा हो वो मुझे सजा दीजिए। राजा दूत ही कहो बुझाई, तेल ही तप्त करहूं अब जाई। राजा ने कहा जाओ तेल तप्त करो, कढ़ाओ तेल गरमाओ, गरम करो। भाई राजा यदि अगर हुक्म से अपने टलता है तो प्रजा उसकी बात को कैसे माने। जब राजा धर्मी होगा, नियम होगा, सबके साथ एक समान पालन करेगा तो उसका पालन होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पर उपदेश कुशल बाहु तेरे, जो न आचरे सुनर न घनेरे। उपदेश देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जीवन में आचरण करने वाले तो बहुत कम हैं। हम आपसे कहें भैया आप मांस न खाएं, दारू न पिए, शराब न पिए, सिगरेट न पिए, ऐसा करें वैसा करें, और हम करें तो आप मेरी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए उपदेश देने से पहले पहले अपने जीवन में आचरण में लाइए। आप अपने जीवन में लाइए, फिर आप कहिए दूसरे से। जब आप ही नहीं कर पाएंगे तो दूसरे से क्या कहेंगे कि भैया सत्संग में आइए, पूजा कीजिए, भजन कीजिए। जब स्वयं आप भजन करेंगे तो आप दूसरे से कहने के हकदार हैं। जब इतनी बात को पुत्र ने कहा राजा से, और राजा ने आदेश दिया कि कढ़ाओ, गर्म करो तेल। अब तो नाथ पुत्र कर नाही, पूछो जाहि पुरोहित पाही। जो राज्य पुरोहित थे, गुरु थे, उनसे पूछा राजा ने कि अब तो पुत्र का कोई नाता नहीं है, इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। दूतन जब इतनी बात को कहा तो दूतन तेल तप्त कर कीन्हा, पुरोहित सो पूछन जब लीना। कहा पुरोहित से पूछ ली। राजा के अंदर मोह उत्पन्न हुआ कि मेरा पुत्र आज उस कढ़ाव में डाल दिया जाएगा, मृत हो जाएगा। मोह उत्पन्न हुआ तो पुरोहित से पूछा कि कोई विकल्प हो। जिस तरीके से जब भगवान श्री राम जी को राजगद्दी मिली और अपने समय को पूर्ण कर चुके, तो काल का प्रवेश उनके राज्य में प्रवेश हुआ। काल जब प्रवेश हुआ तो उसने कहा, हे महाराज, हे प्रभु, हम आप वार्तालाप करेंगे, लेकिन इस बीच में कोई नहीं आएगा। इस बीच में यदि कोई आ जाता है तो आप वचन दीजिए कि आप उसे मृत्यु दंड देंगे। यदि आप मृत्यु दंड नहीं देंगे तो मृत्यु के आप अपने नियम के पालन के विपरीत जाएंगे। और काल अंदर बात करता है क्यों ही अयोध्या नगर में दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। कथा से आप परिचित हैं। जब प्रवेश होता है तुरंत दुर्वासा जी कहते हैं, मैं इसी क्षण प्रभु राम से मिलना चाहता हूं। लक्ष्मण जी बहुत बड़ा प्रयास करते हैं, कहते हैं प्रभु आप बैठिए और जलपान कीजिए, प्रभु अभी आ रहे हैं, मैं बुला रहा हूं उनको, कि किसी तरीके से समय निकल जाए और प्रभु के बाहर निकल आए और प्रभु के वेद करें। दुर्वासा जैसे ऋषि इतने बड़े क्रोधी हैं, उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, मैं इसी क्षण प्रभु राम से मिलना चाहता हूं।
तुम कह रहे हो जलपान कर लो। अगर तुम इसी समय भगवान राम से, और दरवाजे पर वो खड़े ही थे, लक्ष्मण से कहा था कि तुम किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने देना, ड्यूटी दे देना। कहा यदि तुम नहीं राम से मिलवा रहे हो, और ऐसे राजा है कि संतों का प्रवेश भी आदेश लेना पड़े संत को, और तुम रोक रहे हो मुझे जाने के लिए, मैं श्राप दे दूंगा और ये तुम्हारी पूरी अयोध्या भस्म हो जाएगी। तब लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया कि यदि मेरा नुकसान हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु के सिंहासन, इस राज्य का यदि विनाश हो गया या अपमान हो गया तो अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम है। लोग क्या कहेंगे कि जिस राज्य के, जिस नगर के राजा प्रभु स्वयं है, उस राज्य में ऐसी दैविक आपदा। और प्रभु के राज्य में कहा गया है दैविक दैहिक भौतिक तापा, और राम राज्य का बहु नहीं व्यापा। उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तब लक्ष्मण जी ने मन में अपने विचार किया और प्रभु को नमन किया मन ही मन। कहा प्रभु अब जो कुछ होना हो वो होगा, तुरंत प्रवेश करते हैं। जो ही काल देखता है तो ही वो कहता है भगवान से कि इन्होंने आपके आज्ञा का उल्लंघन किया है। भगवान विवश हो जाते हैं। तब पुरोहित जैसा बताते हैं कि भगवान अगर आप इनका त्याग कर दीजिए तो त्याग ही मृत्यु के बराबर है। अब सोचिए अपने भाई को कैसे वो मृत्यु दंड दे, एक भी अलग अलग है।